नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रीति जैन, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की कक्षा में संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत आज हम विभक्ति और कारक के रूप में जिस तरीके से हम वाक्य बनाना सीख रहे थे और वाक्यों के माध्यम से हम किस कारक में, किस विभक्ति के में और कौन से लिंग और वचन के साथ हम प्रयोग करेंगे, इन सब का वर्णन हम फिर से करेंगे। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे तृतीया विभक्ति करण कारक। तो कर्ता जिस साधन द्वारा कर्म का संपादन करता है उसे करण कहते हैं। अर्थात कर्ता जिस साधन द्वारा कर्म का संपादन करता है उसे करण कहते हैं और उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे राम ने बाली को बाण से मारा। रामेण बाणेन हतो बाली। राम में भी तृतीया विभक्ति है और बाणेन में भी तृतीया विभक्ति है। अर्थात कर्म में का एक संपादन हो रहा है। कर्ता जिस साधन से, अर्थात राम ने किस चीज़ से मारा था, तो राम ने बाण से। तो जिस चीज से, जिस वस्तु का कर्ता प्रयोग कर रहा है, उससे संपादन कर रहा है, उसे हम करण कारक कहते हैं। इसके बाद अधिकांशतः जिस शरीर के अंग विकार, अर्थात अंग का विकृत हो जाना, ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमेशा वाक्यों में तृतीया विभक्ति ही होती है। जैसे पैर से लंगड़ा तो पादेन खंजह, पादेन खज्जह। आँख से काणा तो अक्षणः काणः, अक्षणः काणः। इस तरीके से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें तृतीया विभक्ति होना निश्चित ही है। जैसे कि हमने बताया कि अंग विक्षित होने पर, निश्चित है कि अंग विक्षित होने पर तृतीया विभक्ति ही होगी। साथ ही अब हम इसके बाद पढ़ेंगे संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, अर्थात उस व्यक्ति या वस्तु को संप्रदान कहते हैं। तो जिसके लिए वह क्रिया की जा रही है, जैसे वह ब्राह्मण को गाय देता है, तो वह किसके लिए गाय दे रहा है, ब्राह्मण को गाय दे रहा है। सह विप्राय गायम ददाति, वह कोई क्रिया के लिए, अर्थात कि वह दे रहा है, देना, गायों को देना। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि हम अपने आप से ही समझ जाएंगे कि इस वाक्य में चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक स्थित है। सह विप्राय गायम ददाति। बालकों को लड्डू दो तो बालकाय मोदकानि देहि। मुक्ति के लिए हरि का भजन करो तो मुक्ते हरि भजति। इस तरीके से इन वाक्यों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात अपादान कारक। अपादान कारक पंचमी विभक्ति, किसी स्थान से पृथक होने पर पृथक हुए वस्तु या वस्तु में पंचमी विभक्ति होती है। किसी स्थान से पृथक अर्थात अलग होने पर, वह गांव से आता है, तो वह किससे अलग हो रहा है, उस गांव से वह व्यक्ति अलग हो रहा है। तो गांव से आता है अर्थात ग्रामादायाति, ग्रामादायाति। घोड़े से गिरता है, अर्थात किसी वस्तु से पृथक हो जाना, अलग हो जाना। उस स्थिति में अपादान कारक और पंचमी विभक्ति होती है। अश्वात् पतति, अश्वात् पतति। सदाचार से भ्रष्ट होता है, सदाचार से भ्रष्ट होता है। सदाचारात् भ्रंशते, सदाचारात् भ्रंशते। धर्म से प्रमाद करता है,
अर्थात धर्म आ जाने से उसकी अनुकूलता को नहीं समझता है, अर्थात और उस पर क्या करने लगता है, घमंड करने लगता है, प्रमाद करने लगता है। तो धर्मात् प्रमाद्यति, धर्मात् प्रमद्यति। इसके पश्चात पढ़ेंगे हम संबंध कारक या षष्ठी विभक्ति। वैसे तो संबंध को कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है, लेकिन फिर भी अगर अनुकूलता की दृष्टि से देखा जाए तो यह भी एक कारक है। दो वस्तुओं के आपसी संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है, अर्थात जब दो वस्तुएं आपस में संबंध दिखाती है तब उन संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। यह राम की पुस्तक है, कोई भी हो सकता था, हम किसी भी तरह, यह मेरी पुस्तक है, यह पुस्तक है, यह राम, लेकिन दो वस्तुएं क्या, राम और पुस्तक में संबंध बताया। किस तरीके से कि यह राम की पुस्तक है। तो इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, रामस्य पुस्तकम इदम, रामस्य पुस्तकम इदम। पुत्र की माता अर्थात पुत्रस्य माता, सज्जनों की संगति, सताम संगतम, सताम संगतम। फलों से तृप्त, फलानाम तृप्तः, फलानाम तृप्तः। अर्थात इसके पश्चात हम सप्तमी विभक्ति और अधिकरण कारक पढ़ते हैं। किसी क्रिया के आधार को अधिकरण या सप्तमी विभक्ति कहते हैं। किस तरीके से, जहाँ पर या जिसमें कार्य किया जाता है। मुनि गुफा में रहता है, अर्थात वह गुफा में रह के कोई ना कोई कार्य कर रहा होगा, तो गुहाया वसति मुनिः, गुहाया वसति मुनि। गुरु आसन पर शोभा पाता है, अर्थात आसन पर बैठेगा तभी वह शोभा पाता है। गुरु आसने शोभते, गुरु आसने शोभते। सूर्योदय होने पर कमल खिलता है। ये सभी जानते हैं कि जैसे ही सूर्य अस्त होता है और कमल मुरझाने लगता है और सूर्योदय होते ही वह अपने आप खिल जाता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो सूर्यः उदेति कमलः विकसति, सूर्यः उदति कमलः विकसति। वह प्रातःकाल स्नान करता है, सः प्रातः काले स्नानः करोति। इस प्रकार हमने सातों विभक्ति और उनका प्रयोग करना सीखा है। आप कुछ अन्य वाक्यों को लेकर कारक और विभक्तियाँ और वचनों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना सीखेंगे। धन्यवाद।